अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे को तकरीबन 30 दिनों का समय बीत चुका है। इस हादसे में 270 लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन एक सवाल जो अब तक बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 30 सेकंड के अंदर अंदर अच्छा खासा प्लेन जमीन पर नीचे गिरकर दुर्घटना का शिकार हो गया। इसी बीच इस गुत्थी को सुलझाने के लिए AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने शनिवार आधी रात को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की। बता दें, इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR से मिले चौंकाने वाले संवाद का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में दर्ज कॉकपिट की बातचीत के अनुसार उड़ान के तुरंत बाद अचानक दोनों इंजनों में फ्यूल कट ऑफ हो गया था। तभी एक पायलट ने दूसरे से पूछा, तुमने फ्यूल क्यों कट किया? तभी दूसरे पायलट ने जवाब दिया, मैंने ऐसा नहीं किया। बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक विमान ने उड़ान भरते ही 180 नॉट्स की अधिकतम गति प्राप्त की। रिपोर्ट में बताया गया कि उसी समय दोनों फ्यूल के कट ऑफ स्विच रन से कटआउट में 1 सेकंड के अंदर से ट्रांजिशन कर गए। तुरंत इंजन 1 का फ्यूल स्विच रन में लौट आया। वहीं इंजन 2 का स्विच भी रन में डाला गया। इसके तुरंत बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि दोनों इंजनों में रीस्टार्ट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। हालांकि समय और ऊंचाई की कमी के चलते दोनों इंजन वापस चालू न हो सके। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. आइए अब आपको बताते हैं रिपोर्ट की अन्य महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहला, RAT यानी रैम एयर टरबाइन का खुलना आपातकालीन स्थिति की पुष्टि करता है। दूसरा, फ्लैप हैंडल सही 5 डिग्री टेक ऑफ की स्थिति में मिला है। तीसरा, लैंडिंग गियर डाउन स्थिति में था। चौथा, थर्स्ट लीवर दुर्घटना तक फॉरवर्ड पोजीशन में थी। रिपोर्ट में बताया गया कि मौसम अनुकूल था, पक्षी से भी टक्कर की कोई आशंका नहीं है। छठा, विमान का वजन मानक सीमा में था। बताते चले, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद एयर इंडिया की ओर से भी बयान जारी किया गया है। एयर इंडिया की ओर से कहा गया, फ्लाइट A1171 की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से प्रभावित परिवारों और सभी लोगों के साथ हम एकजुटता से खड़े हैं। इस अपूर्णीय क्षति पर हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं और इस कठिन समय में प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं। हम आज 12 जुलाई 2025 को विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो द्वारा जारी की गई प्रारंभिक रिपोर्ट की पुष्टि करते हैं और उसकी समीक्षा कर रहे हैं। एयर इंडिया सभी संबंधित पक्षों और विशेष रूप से नियामक एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में कार्य कर रही है और AAIB सहित सभी जांच एजेंसियों के साथ पूर्ण सहयोग कर रही है। क्योंकि ये जांच अभी सक्रिय अवस्था में है, इसलिए हम फिलहाल दुर्घटना से जुड़ी किसी भी तकनीकी या तथ्यात्मक विवरण पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। ऐसे सभी प्रश्नों के लिए हम AAIB से संपर्क करने का अनुरोध करते हैं। हम एक बार फिर सभी दिवंगत यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। हमारा मन और हमारी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। आइए बात करते हैं जांच रिपोर्ट के और पहलुओं पर। फ्लीट सेफ्टी के लिए क्या कहा गया? रिपोर्ट में कहा गया कि B7878 या इसके GENX 1B इंजनों में कोई सिस्टमैटिक फेलियर नहीं पाया गया है। एयरपोर्ट ब्राउजर्स के लिए ईंधन के सैंपल संतोषजनक पाए गए हैं। दुर्घटनाग्रस्त विमान से बहुत कम मात्रा में ईंधन बरामद हुआ है, जिसकी जांच जारी है। रिपोर्ट बताती है कि साल 2018 में अमेरिकी FAA ने बोइंग 737 विमानों में फ्यूल स्विच लॉक इन मैकेनिज्म को लेकर एक एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन ये अनिवार्य नहीं थी। बोइंग 7878 में वही मैकेनिज्म मौजूद है, लेकिन एयर इंडिया ने इस संबंध में कोई निरीक्षण नहीं किया। मेंटेनेंस रिकॉर्ड में क्या मिला? थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल को 2019 और 2023 में बदला गया था, लेकिन फ्यूल स्विच से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। जांच टीम में कौन कौन शामिल? बता दें, इस मामले में जांच की अगुवाई AAIB चीफ GVG युगंधर कर रहे हैं। टीम में पायलट्स, इंजीनियर्स, एविएशन साइकोलॉजिस्ट, एविएशन मेडिसिन स्पेशलिस्ट और फ्लाइट रिकॉर्डर विशेषज्ञ शामिल हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इकलौते जीवित बचे यात्री के बयान पर विश्लेषण भी जारी है। बता दें, मामले में AAIB ने भी बयान जारी किया है।
AAIB ने कहा, दोनों इंजनों को मलबे वाली जगह से निकाल लिया गया है और हवाई अड्डे के एक हैंगर में अलग रखा गया है। आगे की जांच के लिए जरूरी घटकों की पहचान कर उन्हें अलग रखा गया है। बता दें, AAIB ने बताया कि ड्रोन से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सहित मलबे वाली जगह का काम पूरा हो चुका है। मलबे को आगे की जांच के लिए सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। जी, आपका नाम? यशपाल सिंह अर्जुन सिंह वासंदिया। यशपाल सिंह, जो प्लेन हादसा हुआ सर, उसमें आपके परिवार में से किसकी डेथ हुई थी और अभी रिपोर्ट आया है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? हाँ, तो लास्ट मतलब एग्जैक्ट आज 1 मंथ होने जा रहा है। मेरे फादर मतलब मेरे फादर का नाम है अर्जुन सिंह उदय सिंह वासंदिया एंड मेरी मदर है दिव्याबेन अर्जुन सिंह वासंदिया, जो लास्ट मंथ में 12 जून 2025 को AI-171 प्लेन में लंदन के लिए रवाना हुए थे। तो ये प्लेन क्रैश में उनका डेथ हुआ था। तो अभी मैंने न्यूज़ के माध्यम से मुझे पता चला है कि एक न्यूज़ रिपोर्ट आई है। तो रिपोर्ट के हिसाब से मुझे भी मैंने कुछ क्वेश्चनर बनाए हैं कि मेरी जितनी समझ है, मुझे जितना भी जो भी कुछ नॉलेज है उसके मुताबिक मुझे कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ सरकार से और जांच एजेंसी से, कि अभी जो यहाँ पे रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि जो इंजन जब कॉकपिट में जो वॉइस रिकॉर्ड हुआ है उसमें एक पायलट ने दूसरे पायलट से क्वेश्चन किया कि कट ऑफ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हुआ है, तो आपने इंजन बंद किया कि नहीं किया, ऐसा कुछ स्विच रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया। तो मतलब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि ये अलर्ट क्यों आया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अलर्ट आया तो ये प्योरली हमें ये दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ टेक्निकली इश्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेकेंडली, आप मैंने न्यूज़ में एक वीडियो भी देखा था जिसमें प्लेन में एयर टर्बाइन जो वो वहाँ पे रैम एयर जो है वो दिखाई दिया था। ये टर्बाइन मतलब एक इलेक्ट्रिक जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई उसके लिए वहाँ पे उसका यूज़ होता है। बट यहाँ पे मुझे पता चला कि ये पावर सप्लाई भी यहाँ पे फेल हुआ है। तो पावर सप्लाई फेल हुआ मतलब ये भी एक टेक्निकली इशू मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये भी एक जांच के विषय में एक है। सेकेंडली, यहाँ पे ATC है, ट्रैफिक कंट्रोल जो है, उन्होंने जब भी प्लेन टेक ऑफ होता है तो उससे पहले ATC यहाँ पे जांच करती है सभी चीज़ों की कि प्लेन में जो भी उनकी SOPs है, उनकी जो चेक शीट है उसके मुताबिक वो जो दायरे में सही हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पे भी कुछ ATC ने अगर यहाँ पे गो अहेड ऑल ओके करके दिया है तो इसके बाद ये हादसा क्यों हुआ है। जो ये प्लेन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट के हिसाब से जो भी इंजन का वो सब चेक हुआ कि नहीं हुआ है, वो भी एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे जनरेट होता है। तो मैं आशा रखता हूँ कि ये सभी चीज़ों की आंसर मिलना चाहिए। और मुझे एक ऐप के माध्यम से पता भी चला कि डेली 10 मिलियन लोग फ़्लाइट में मुसाफर करते हैं। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा ये फिगर है। तो अगर हम लोग इसको लापरवाही से लेंगे, अगर फ्यूचर में कुछ एक्शन ना लेंगे तो कभी भी ये ऐसी दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि मैंने तो मेरे घर के मेरे माता पिता को मैंने घुमाया है, तो मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में कोई अपनी फैमिली मेम्बर्स को ना घुमाए, उसके लिए उसके ऊपर कड़क से कड़क एक्शन लेना चाहिए। मैं सरकार से और जांच एजेंसी के यही आशा रखता हूँ। धन्यवाद।